नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में जो आया है एमएचआरडी की तरफ से। तो बेसिकली ये जो अपडेट है एमएचआरडी की तरफ से तभी रिलीज़ कर दिया गया था जब यूजीसी ने ये फैसला कर दिया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले ही उन्होंने अपने उसमें एनेक्स्चर में पहले ही बता दिया था। तो बेसिकली इस अपडेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डेट मेंशन है 6 जुलाई 2020, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली, एनेक्स्चर 1। क्लियरली आप ऊपर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से ये पूरा का पूरा एनेक्स्चर जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको हर वो पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, कंडक्ट कैसे किया जाएगा। बहुत बच्चों के मन में यही सवाल है कि बोल तो दिया एग्ज़ाम होंगे कैसे, ये सवाल है। तो इस वीडियो में मैं आपकी वही पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ कि होंगे कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम से इस पूरे नोटिफिकेशन की शुरुआत की गई है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली सबसे पहले ही मेंशन किया गया लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ IIT, JEE, Mains, Advanced, NEET, etc. scheduled to be held in the coming months in order to ensure safety of examinees as also their academic interest the following action may be taken। तो क्लियरली कहा गया कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम, IIT, JEE जैसे बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं, नीट के एग्ज़ाम्स, ये सभी अपकमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, जो महीना अभी आएगा। तो एग्जामिन्स की सेफ्टी देखते हुए और एकेडमिक इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि गाइस डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स, होने हैं हो जाएंगे, ठीक है, कर लेंगे। आज अभी तक किया है ना, ये भी कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए कि भैया कैसे होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहला पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। पहले पॉइंट में क्या क्या गया है। फाइनल टर्म एग्जामिनेशन शुड बी कंपलसरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फाइनल टर्म के एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। और एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज डेटेड 29/4/2020 विच हैज़ बीन अगेन रिसॉल्व टुडे। तो बेसिकली जैसा कि 29/4 को जो अप्रैल में 29 तारीख को जो इनका नोटिफिकेशन आया था, रिवाइज्ड हुआ था, वो आज फिर से रिजॉल्व किया गया था 6 जुलाई को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब चेंज किया गया था तभी ये नोटिफिकेशन बना दिया गया था। सभी एग्जामिनेशन 30 सितंबर तक कंडक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ऑल एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड बाय 30 सितंबर 2020। क्लियर कट हिसाब है, ना आगे ना पीछे लेना है, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट has agreed to the request of MHRD and granted exemption for the opening of educational institution for the purpose of holding exams, evaluation work for final term examination of the universities and institution। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि एक फैसला लिया गया है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो MHA ने एक रिक्वेस्ट जो MHRD की तरफ से की गई थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कह दिया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाए सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए और इवैल्यूएशन वर्क्स के लिए, वो भी फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है। MHRD ने फॉर्मुलेट भी किया है SOP के साथ जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनली फैमिली वेलफेयर ने भी इसके बारे में ध्यान दिया है और साथ ही सेम सेफ्टी एनक्लोज किया है अपने डिपार्टमेंट के साथ। बात कर लेते हैं फिर फिफ्थ पॉइंट की। प्रीवियसली instructions regarding work from home sent wide letter dated 30/6/2020 will not apply to the officers। तो जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो पिछला इनका लेटर था 30/6/2020 को जो इन्होंने भेजा था, वो ऑफिसर्स के लिए अप्लाई नहीं करता, ना ही फैकल्टी के लिए, ना ही नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जो कि इन्वॉल्व है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और एडमिशन वर्क के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यासागर राय का साइन है, डेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंशनड है, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये तो बात थी ऑफिस मेमोरेंडम की। तो हमें ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि ऑफिस वाला क्या हिसाब है, मतलब जो हमारे कंडक्ट करने वाले हैं उनका क्या हिसाब है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियरली मेंशन है। अब बात कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाली चीज़ मैं आपको हल्के से मतलब थोड़ा सा मतलब आपको मैं बेसिकली बता दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन क्लोज्ड सिंस 16 मार्च 2020। पूरे कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी एजुकेशनल संस्थाएं जितनी भी थी वो 16 मार्च से बंद है, ठीक है, कोविड-19 आउटब्रेक के कारण, सबको पता है ये बात। 2020 में यूजीसी ने गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज़ निकाला था कोविड-19 पैंडमिक व्यूज़ को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए, लेकिन उस कैलेंडर में भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए अब जाके, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। और उसमें कुछ एग्जामिनेशन जो होने वाले थे वो होल्ड पे थे, तो उसके बारे में भी अब यहाँ पे फाइनली डिसाइड कर लिया गया है। Presently, several universities have already conducted planned the examination in online, offline, paper pen blended
मोड, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है, प्लान कर लिया है कि ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, पेपर पेन के साथ करना है या क्या करना है, या ऑफलाइन ऑनलाइन मोड कैसे रखना है। बहुत सारे सब यूनिवर्सिटीज़ ने प्लान किया हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो भी रिमोटली ले रहे हैं, यानी कि रिमोटली इन द सेंस ऑनलाइन ले रहे हैं, क्लियर कट हिसाब है। तो लाइक प्रिंसटन एंड MIT USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड मैकमास्टर कनाडा। तो जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनल सेमेस्टर हैव शेड्यूल्ड देयर एग्जाम इन टेक होम फॉर्मेट लाइक असेसमेंट, ओपन बुक, टर्म पेपर, इस तरह से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनल की। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड ऑफ द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू एकेडमिक एंड करियर प्रोग्रेशन, particularly those who are in the terminal semester final year, institutions are required to chart out a plan for conduct examination in online offline blended mode after making a comprehensive assessment of their level of preparedness, residential status of the student, status of COVID-19 pandemic spread in different region। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई कि जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो यूनिवर्सिटीज़ को, मतलब UGC ने जो भी अभी आदेश दिया है उसमें क्लियरली ये बात कही है कि इंस्टीट्यूशन को ये चीज़ एक चार्ट आउट बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें वो ये चीज़ मेंशन करेंगे कि उन्हें पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन कराना है या ब्लेंडेड मोड में कराना है, बच्चों का रेसिडेंशियल स्टेटस देख के करना है कि वो कौन से जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, किस जोन में है, और साथ ही COVID-19 की स्प्रेड होती डिसीजन को भी उन्हें मद्देनज़र रखना है कि वो किस एरिया में ज़्यादा फैला है, किस एरिया में नहीं फैला। तो उस हिसाब से उन्हें एक चार्ट आउट बनाना है, ठीक है। तो ये रीजनल की बात की गई है यहाँ पे। और बाद में फिर यहाँ पे ये भी कहा गया है द परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन ब्रिंग्स इन स्कॉलरशिप एंड अवार्ड एंड ट्रांसलेट इनटू बेटर जॉब प्लेसमेंट। तो जो भी परफॉर्मेंस होगी एग्जामिनेशन में वो फिर स्कॉलरशिप और अवार्ड के तौर पे ट्रांसलेट कर दी जाएगी बेटर जॉब प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी कोई ऐसा दिस वुड नॉट ओनली गिव द मोर कॉन्फिडेंस सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो इंश्योर मेरिट एंड लाइफ लॉन्ग क्रेडिबिलिटी। तो वो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। सम कंसर्न क्या है? द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एड्रेस द फॉलोइंग कंसर्न। फर्स्ट वन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इशू बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उन सभी निर्देशों को इम्प्लीमेंट करना है जो कि हमें दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और साथ ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। उन सभी को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उन सभी का पालन करना है। दूसरी बात, अनसर्टिनिटी अमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मोड्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग, कंप्रीहेंशन ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एकेडमिक कैलेंडर, एडमिशन, ओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन सभी चीज़ों की चीज़ें क्लियर करनी है। अनसर्टिनिटी जो भी है उसे क्लियर करना है, ठीक है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड एंड फियर ऑफ COVID-19 आफ्टर ओपनिंग ऑफ कैंपसेस। तो बेसिकली एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलपमेंट की बात ही भी यहाँ पे की गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बारे में बात करना चाहिए था इन्हें, तो इन्होंने ऐसा किया भी है। लॉकडाउन पीरियड में ऑलरेडी बहुत एंजाइटी लोगों को मैंने हो गई है, देखा है मैंने, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से। तो वो भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, कंसर्न है। और साथ ही कैंपस खुलने के बाद COVID-19 के फैलने का डर भी। सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग सैनिटाइजेशन ऑफ प्रीमिसेस, थर्मल स्क्रीनिंग, ensuring फिजिकल डिस्टेंस, मास्क वेयरिंग एंड हैंड वॉशिंग एट्सेट्रा। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सैनिटाइजर, जो भी आपका पूरा संस्थान है उसको सैनिटाइज करना है, थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, इंश्योरिंग कि फिजिकल डिस्टेंस बना रहे, सभी लोग मास्क पहने, सभी लोग अपने हाथ धोएं। सभी चीज़ का रिस्क असेसमेंट करना है, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा सभी के लिए, नॉन रेसिडेंशियल एंड रेसिडेंशियल दोनों के लिए। Beside students, the risk of serious illness due to COVID-19 faced by the faculty also and counselor। तो स्टूडेंट्स के अलावा भी तो जो सीरियस इलनेस का है, जो भी COVID-19 के फैलने का इशू है, वो फैकल्टीज़ को भी है, काउंसलर को भी है, अदर टेक्निकल और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी है, जो कि स्टूडेंट को फेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो ये कुछ कंसर्न हैं जो जताए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिकली अब मैं बात करने वाला हूँ क्या मतलब प्रोसीजर है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस एंड ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग द ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ शुड बी एबडेड by the university and colleges, however they may develop more stricter provision and guidelines if they find it necessary। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो संस्थाएं खुलेंगी वो सभी तरह की सेफ्टी और स्वास्थ्य की चीज़ों को मद्देनज़र देखने के बाद ही खुलेगी, और ये नेसेसरी है, क्लियर कट बात है, ठीक है। In case there is a restriction on movement in certain area, admit identity card issued to the students should be treated as a pass। तो
जो भी आपके एरिया, जैसे मान लीजिए आप कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में, जो भी आपका एरिया है, अगर वहाँ पे आने जाने में रिस्ट्रिक्शंस हैं तो एडमिट कार्ड या फिर उनके आइडेंटिटी कार्ड को एज अ पास ट्रीट किया जाएगा ताकि वो इधर उधर मूव कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट शुड इशूज़ इंस्ट्रक्शन टू ऑल लोकल अथॉरिटीज़ टू इशू मूवमेंट पासेस। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक इंस्ट्रक्शन सभी लोकल अथॉरिटीज़ को ये इशू कर देगी ताकि उन्हें इन्विजिलेटर्स को भी आने जाने में और उनके पर्सनल एंगेज्ड होने में, एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर्स एंड वॉल्स, डोर्स, गेट्स शुड बी स्प्रेड विद डिसइंफेक्टेंट। तो सीधी सी बात है, सभी चीज़ को सैनिटाइज करना है, ठीक है। सैनिटाइज़र बॉटल्स होनी चाहिए एंट्री गेट पे, एग्जामिनेशन रूम में, स्टाफ में और सभी चीज़ों के पास। और लिक्विड हैंड वॉश बॉटल शुड बी रिप्लेनिस्ड इन रेस्ट रूम एंड एंट्री गेट वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। हैंड वॉश की बॉटल्स होनी चाहिए। कैंडिडेट सीटिंग एरिया शुड बी थ्रूली सैनिटाइज्ड, ठीक है। जहाँ पे बच्चा बैठ के एग्ज़ाम देगा हर सेशन के बाद, अभी आप बैठे हो उठे हो, वो सैनिटाइज़ होना है, हर सेशन में सैनिटाइज़ होना चाहिए। सभी वॉशरूम क्लीन होना चाहिए, उसको सैनिटाइज़ होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड उसमें लगा होना चाहिए कि हाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सभी हैंडल्स को, डोर्स को, सीढ़ियों को, रेलिंग को, लिफ्ट को, उनके बटन्स को, सबको शुड बी डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। व्हील चेयर्स अगर प्रेजेंट है तो उनको भी, सभी तरह के ट्रैश बिन्स यानी कि डस्टबिन जितने भी हैं उन सभी को डिसइंफेक्टेड करना है, सैनिटाइज करना है, ठीक है। 12th है स्टाफ वेरिफिकेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज सजेस्टेड बिलो मस्ट बी डन एज सुन दे रिपोर्टेड एट द सेंटर। यहाँ स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा और उनका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा जो कि रिपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें सेंटर पे पहुँचने के साथ ही। सभी को अपना हेल्थ स्टेटस दिखाना होगा, ठीक है। थर्मोगन टेम्परेचर चेक करके तभी एंट्रेंस पॉइंट पे आना है। जब भी वो, जैसे अभी हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे सर पे गन पॉइंट होता है, थर्मल गन पॉइंट, तो उसमें हमारी रीडिंग्स आ जाती है, वो भी चीज़ यहाँ पे उन्हें करनी पड़ेगी। इफ़ एनी एग्जामिनेशन फंक्शनरी फेल्स टू मीट द सेल्फ डिक्लेरेशन क्राइटेरिया और थर्मोगन चेक, इफ़ ही शी विल बी आस्क्ड टू लीव एग्जामिनेशन सेंटर इमीडिएटली। अगर कोई भी स्टाफ इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाता है या थर्मोगन पॉइंट को, अपने सेल्फ डिक्लेरेशन पॉइंट को, तो उसे एग्जामिनेशन सेंटर तुरंत लीव करने के लिए कह दिया जाएगा। एवरी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम में जितने भी आएंगे लोग, उन्हें वेयर मास्क पहनना पड़ेगा और ग्लव्स पहनना पड़ेगा पूरे टाइम के लिए। क्लीननेस एंड हाइजीनिक कंडीशन एज पर सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू बी मेंटेन एट ऑल प्लेसेस। क्लियर कट बात है, वही चीज़ मैं आपको बार बार पढ़ के सुना रहा हूँ। हर चीज़ प्रॉपर वे में सैनिटाइज होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। प्रॉपर साइंस, सिंबल्स, पोस्टर्स लगे होने चाहिए हर जगह। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आरोग्य सेतु सबसे ज़रूरी है फिलहाल के लिए। आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना चाहिए, सभी स्टाफ के में, सभी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए आरोग्य सेतु। और मैं पर्सनली भी आपसे कहूँगा, अगर अभी तक आपने नहीं डाला तो आप उसे डालिए। डालने के बाद अपनी डिटेल्स फीस करिए, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको कफ है, फीवर है, कोल्ड है, या आप बाहर गए हैं, उसमें वो डिटेल मेंशन करिए ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। 16वें पॉइंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट पूरी होनी चाहिए, थर्मल स्कैनर की, सैनिटाइज़र की, फेस मास्क की, हैंड ग्लव्स की, ऑल एंट्री एग्जिट गेट पे, हर जगह, रिसेप्शन एरिया में, हर जगह होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को फ्रेश मास्क भी देना हो तो वो प्रॉब्लम ना होने देने में। अवॉइड क्राउडिंग एट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, क्राउड को अवॉइड करना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है, क्राउड को अवॉइड करना है। ओपनिंग ऑल द गेट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन केस HEIs हैव मोर देन वन गेट, अगर एक से ज़्यादा गेट हैं तो सभी को ओपन करना अनिवार्य है, सभी गेटों को, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता रहे, भीड़ ना लगे, ठीक है। सीनियर स्टाफ शुड मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट, जो सीनियर स्टाफ होंगे वो देखेंगे आने जाने वाले रास्तों को प्रॉपर वे में, ताकि कहीं भीड़ तो नहीं है, या लोग तो नहीं खड़े, या सोशल डिस्टेंस का फॉलो हो नहीं रहा है, या क्या हो रहा है। 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए सभी के बीच में। थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, फेस मास्क पहना होना चाहिए, सैनिटाइज हैंड होने चाहिए। इन्विजिलेटर अगर ड्यूटी पे हैं तो उन्हें मास्क कंटिन्यूसली पहनना है, प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहनने हैं। द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट साइन करने के पहले और करने के बाद भी उन्हें सैनिटाइज करना है। स्टूडेंट हैविंग सिम्टम ऑफ फीवर, कफ एंड कोल्ड शुड बी आइदर मेड टू सिट इन अ सेपरेट रूम, कि अगर किसी बच्चे को फीवर है, कफ है, कोल्ड है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसे एक सेपरेट रूम में बैठने के लिए दिया जाएगा, और चांस भी दे सकते हैं कि तुम कल आके दे सकते हो एग्ज़ाम, अगर नॉर्मल किसी भी तरह का फीवर है। हैंड वॉशिंग स्टेशंस विथ फैसिलिटीज़ ऑफ लिक्विड सोप शुड बी मेड अवेलेबल सो डैट एवरी स्टूडेंट कीप कैन वॉश हर हिज हैंड फ्रिक्वेंटली, तो हाथ धोने की जो वॉशिंग स्टेशंस है वो फैसिलिटीज़ सभी जगह होनी चाहिए। लिक्विड हैंड वॉश होना चाहिए ताकि वो अपने हैंड को फ्रिक्वेंटली धोते रहें।
Keeping in view the physical distancing, institutions should have adequate rooms capacity to meet the proper seating arrangement for examination. Minimum distance टू स्टूडेंट शुड बी 2 मीटर। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए और सभी रूम की कैपेसिटी को देखते हुए उनके फिजिकली प्रॉपर वे में देखना है कि वो सीटिंग अरेंजमेंट किस हिसाब से किया गया है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए 2 स्टूडेंट्स के बीच में 2 मीटर का होना चाहिए। सैम्पल सीटिंग प्लान इज अनेक्स्ड, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो बनाया गया है। एडिकेट अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर बी मेड ऑन द कैंपस, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए सेफली, और सप्लाई जो हो रही है वाटर इन टॉयलेट्स और हैंड वॉश उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी क्लीन एंड कवर्ड प्रॉपरली, जो भी डस्टबिन है आपके कॉलेजेस में कैंपस में वो पूरी तरह से क्लीन हो और कवर्ड हो प्रॉपरली, और पूरी तरह से सैनिटाइजेशन आपके यहाँ के बसों की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए वो जो भी व्हीकल है आपके इंस्टीट्यूशन का। एट द एंड ऑफ द डे 30th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, यूज्ड ग्लव मास्क शुड बी डिस्पोज्ड ओनली इन अ पेडल। जो भी आपने मास्क यूज़ किया है, ग्लव्स यूज़ किया है, उसे आप उसी टाइम डिस्पोज कर देंगे, उसे आप लेके नहीं जाना है और बाहर नहीं जाना है, सेंटर के बाहर अपने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं लेके जाना, वहीं पे आपको उसे डिस्पोज करना है। सेफली डिस्पोज ऑल ऑफ यूज्ड मास्क ग्लव डिस्कार्डेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर टेस्ट बिन बैग्स एट सुटेबल प्लेस एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इशूड बाय द हेल्थ अथॉरिटी। क्लियरली कहा गया कि बाद में जब वो सभी आप लोग वहाँ डिस्पोज कर देंगे तो उसके बाद वो सभी ट्रैश बिन बैग्स में भर के बाद में बाहर जाके उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जाम फंक्शन, सभी तरह के एग्जाम्स फंक्शंस को रिकॉर्ड होना है, जैसे कि सिस्टम में हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसकी ट्रेसिबिलिटी के लिए कि हम उसे बाद में ट्रेस कर सकें। इन्विजिलेटर्स के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, नेम एंड नंबर ऑफ द स्टाफ होना चाहिए, हाउस कीपिंग का नंबर होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड से लेके सभी चीज़ का वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, नंबर सबके प्रोवाइड होने चाहिए, नाम और नंबर। तो अब बात कर लेते हैं सैम्पल सीटिंग प्लान की। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कॉलम 1 2 3 4 दिया गया है, कैंडिडेट के रोल नंबर इस तरह से मेंशन होंगे। पहला दूसरी सीट खाली, तीसरा सीट खाली, देख सकते हैं आप हर एक स्टूडेंट के बाद एक सीट खाली है। तो फर्स्ट स्टूडेंट देन सीट खाली है, फिर सेकंड स्टूडेंट फिर सीट खाली है, थर्ड स्टूडेंट फिर सीट खाली है। तो इस हिसाब से सैम्पल सीटिंग प्लान है ये। तो अभी ये वेरी भी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है, अभी इसमें कुछ नए चेंजेस भी आ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी पूरी तरह से यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन है नहीं कि इसे रिवाइज किया जाएगा, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। तो ये था सैम्पल सीटिंग प्लान और उसके इंस्ट्रक्शंस कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो लोग अभी ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उन्हें ये पता चल रहा है कि अब एग्ज़ाम्स होंगे, तो मैंने उन्हें ये चीज़ क्लियर कर दी है कि एग्ज़ाम्स होंगे तो किस तरह से लिए जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, पूरी तैयारी करिए, और पूरी तैयारी करने के बाद ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दें, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दें, जैसे आपका मन करे वैसे दें। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो मैं आपसे यही कहूँगा आप घर बैठे एग्ज़ाम दें, और अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। पूरा का पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, पूरी तरह से आपको इस तरह सभी रूल्स को फॉलो करना है और अपना एग्ज़ाम को देना है। तो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सब तक वो पहुंच जाए, क्योंकि ये यूजीसी का गाइडलाइन है और यूजीसी किसी एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू है। तो सभी तक ये पहुंचना चाहिए, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे वो AKTU से हो, चाहे वो CCSU से हो, चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो लाइक गलगोटी या MIT, किसी से भी। तो वीडियो को फैला दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।